आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे निवेश को डुबा सकती है और आपके सपनों पे पानी फिर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में कोई सपना लेकर के आए हैं तो ये गलती जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर आप कर रहे हैं तो आपका सपना पूरा नहीं होगा और आपका निवेश पूरी तरह से डूब जाएगा। दोस्तों, चलिए 5 मिनट में समझते हैं कि सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें। दोस्तों, अगर आपने सही म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है तभी आपका निवेश सुरक्षित रहेगा और आपके सपने पूरे हो पाएंगे। देखो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आए हैं तो आप क्या सपना लेकर के आए हैं, आपका गोल क्या है, आपके पास समय कितना है, ये दोनों बातें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका गोल और आपके पास कितना समय है ये बात आपने जान लिया तो आगे का रास्ता काफ़ी आसान हो जाता। आप म्यूचुअल फंड 3 साल के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फंड है, 5 साल के लिए करना चाहता है तो अलग फंड है, और 5 साल से ज़्यादा के लिए करना चाहता है तो उसके लिए अलग फंड है। लोग शुरुआत में ही ये बात नहीं समझ पाते हैं जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न नहीं ले पाते हैं और म्यूचुअल फंड में बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। और म्यूचुअल फंड आप समय के हिसाब से देखते हैं। अगर आपके पास 3 साल का ही समय है तो आप इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके पास समय कम है तो आप डेब्ट फंड में जाएंगे। दोस्तों, डेब्ट फंड वो होते हैं जो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, सरकारी बॉन्ड्स और कारपोरेट जो बॉन्ड होते हैं उनमें पैसा लगाते हैं। यहाँ का एक फिक्स रिटर्न मिलता रहता है जो कि आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल जाएगा, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा का समय है तो दोस्तों आप इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड में भी आ सकते हैं। आप डेब्ट फंड में नहीं लगाएंगे क्योंकि हाइब्रिड फंड और इक्विटी फंड का रिटर्न डेब्ट फंड से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगर 5 साल से भी कम समय का है तो आप हाइब्रिड फंड में लगाएंगे पैसा। हाइब्रिड फंड वो होते हैं जो आपका आधा पैसा इक्विटी फंड में और आधा पैसा डेब्ट फंड में लगाते हैं। अब आपके पास 5 साल से ज़्यादा का समय है या तो 5 साल का ही समय है तो आप इक्विटी फंड में लगाएंगे, वो भी उस फंड में लगाएंगे जो लार्ज कैप का है। लार्ज कैप वाले फंड में लगाएंगे जो अपना पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों, लार्ज कैप की कंपनियों में लगा रहा, उसमें आप अपना पैसा लगाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना, म्यूचुअल फंड का सही मायने में फ़ायदा लेना है तो आप 5 साल से ज़्यादा का समय लेके आएंगे और तब आके फंड, इक्विटी फंड के जो तीनों फंड हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, इनमें आप समान डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त है तो आप ज़्यादातर अपना पैसा स्मॉल कैप में यानी 50% तक अपना अमाउंट स्मॉल कैप में डालेंगे क्योंकि सबसे तेज़ी से पैसा और बिजनेस करने की जो संभावना होती है स्मॉल कैप कंपनी में, क्योंकि ये अभी अंडर वैल्यूड बहुत सारी कंपनियां, 4,000 से ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनियां हैं जो किसी विशेष निच और किसी खास बिजनेस पे काम और रिसर्च कर रहे हैं। जैसे इनका बिजनेस फैलेगा बहुत तेज़ी से इसमें फ़ायदा होने का संभावना रहता है। तो आप अपना 50% पैसा लगाएंगे स्मॉल कैप में, 30% मिड कैप में। मिड कैप वो कंपनी जो स्मॉल कैप में कुछ फ़ायदा कमा करके मिड कैप में आ गई हैं और वही मिड कैप की कंपनी बड़ी होकर के लार्ज कैप में जाती है। तो आपको 50, 30 और 20% वाला फार्मूला लगाना है। मान लीजिए अगर आप 1,00,000 रुपया डालना चाहते हैं तो आप 50,000 रुपया स्मॉल कैप में, 30,000 रुपया मिड कैप में और 20,000 रुपया लार्ज कैप में लगाएंगे। दोस्तों, अब आपको फंड का चुनाव कैसे करना। फंड का अगर आप चुनाव कर रहे हैं, आपको गोल और टाइम पता चल गया। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तभी आपकी जो घर लेना, गाड़ी लेना, बच्चों की शिक्षा, बुढ़ापे के सिक्योरिटी और वेल्थ क्रिएशन आपका लॉन्ग टर्म में ही हो पाएगा। अब देखिए, आपको स्मॉल कैप में भी उस फंड में पैसा डालना है जो पिछला रिकॉर्ड जिसका अच्छा खासा हो और काफ़ी नामी फंड हो। जैसे बंधन का स्मॉल कैप काफ़ी टाइम से अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल बादशाह बना हुआ है, सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा किसका रुपया इसके पास है ना, इतने लोगों को फंड मैनेज करें। लार्ज कैप में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसके पास भी काफ़ी बड़ी मात्रा में राशि है, बढ़िया 5 रेटिंग वाला फंड है। तो आप पिछला रिकॉर्ड देख कर जरूर लगाएंगे और सबसे बड़ी बात, आप अपना टाइम और गोल सेट करके ही फंड में आएंगे। और अगर आपने मान लीजिए आप डेब्ट फंड में पैसा डालते गए और उसको लॉन्ग टर्म तक ले गए तो इसमें आपका ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि आपने पैसा तो लॉन्ग टर्म के लिए डाला लेकिन आपने लिया था डेब्ट फंड तो आपको रिटर्न काफ़ी कम मिला।
तो सबसे पहले अपना अमाउंट और अपना गोल और अपना टाइम, ये तीनों चीज़ अगर पता रहेगा तभी आप ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे। तो और आपका क्या प्रश्न है, आप हमसे कमेंट पूछिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।